करण, प्रतीक एंड उमंग तीन पार्टनर्स है, तीनों की रेशियो गिवन है 2:2:1। 31 मार्च 2025 में आपको बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है आपका? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। तीनों की कैपिटल दे रखी है जो कि ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, एडवांस टू प्रतीक। प्रतीक कौन है? जिसकी डेथ हुई है, उसको कुछ एडवांस दिया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ, ये एपीआई की एएल है। इट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस? accumulated losses. What will be the journal entry of it? accumulated profit लॉस की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू accumulated losses। साथ साथ में रिवाइज करा करो कॉन्सेप्ट्स को। प्रतीक डाइड ऑन द 30th जून 2025। इस साल कितने महीने सरवाइव किया इसने? कितना महीना सरवाइव किया इस बार? 3 महीने। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। Goodwill of the business was to be calculated on the basis of 2 times the average profit of the past 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी फर्म की गुडविल आ जाएगी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31, ये 5 साल के आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इसमें एक लॉस भी दे रखा, ध्यान रखना। 1 लाख का है, 1,60,000, 2,20,000, 4,40,000। ठीक है। प्रत्येक शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025 टिल His death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31 मार्च 2025। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? क्या क्यों कर रहे हो बातें, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है हमें, किस बेसिस पर? प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्वेश्चन एस्टिमेशन का है कि एक्चुअल बेसिस का? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या कंडीशन लिखी हुई है? जो 2025 का प्रॉफिट है आपको उसको बेस मानते हुए चलना है। तो बताओगे 2025 का कितना है? 2025 का दे रखा आपको लॉस, यहां पे भी दे रखा है, ऊपर भी दे रखा है। ये रहा, देखो ये बैलेंस शीट कब की है? 2025 की। यही फिगर यहां पर भी दे रखी है, यहां पे भी दे रखी है, 2 जगह दे रखी है। सो करंट ईयर का प्रॉफिट है, सॉरी प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। ठीक है, बताओ लॉस के केस में एंट्री क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डाइट पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। शर्त यह है कि हमें न्यू रेशियो कहीं क्वेश्चन में गिवन ना हो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालना है, प्रति का शेयर निकालना है, प्रति का शेयर निकालना है, प्रति का कैपिटल बनाना है। बस बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, बाकी रिक्वायरमेंट्स है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बनेगा? रेशियो का। पार्टनर्स के नाम क्या कहते हैं? करण, प्रतीक, उमंग। करण, प्रतीक, उमंग। ओल्ड रेशियो क्या थी? ओल्ड रेशियो इनकी 2:1। सो 2/5, 2/5 एंड 1/5। माइनस करेंगे इसमें से न्यू रेशियो। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है? नो। तो एक चीज मेरे को बताओ, डेथ किसकी हुई है? प्रतीक की। तो प्रतीक को कर देंगे इग्नोर, बची हुई रेशियो बन जाएगी न्यू। सो 2:1, 2/3, 1/3। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्रीफाइस शेयर। नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? गेन शेयर। सो इसका तो 2/5 आ गया, बाकी 2 का निकालो फटाफट। 4/15, 2/15 या 4/15? 4/15 नेगेटिव, 2/15 नेगेटिव। 2 नेगेटिव आ गए तो ये क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो। तो लिखेंगे गेनिंग रेशियो ऑफ क्या? पार्टनर्स के नाम करण एंड उमंग। करण एंड उमंग। 4/15, 2/15, 4:2, 2:1। हमारी क्या निकल गई है? गेनिंग रेशियोस निकल गई।
यहाँ पे किसी को डाउट है? वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, गुडविल। ओके, ठीक है, इसको वर्किंग नोट से हटा देंगे, क्या लिख देंगे? गुडविल। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है गुडविल, तो एक काम करो, पार्ट ए लिख लो इसको। क्वेश्चन में गुडविल स्पेसिफिकली पूछी है तो वर्किंग नोट नाम नहीं लिखना, पार्ट ए लिख देंगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, पिछले कितने साल का था? 5 साल का। बताना क्या क्या है। -3,20,000 प्लस, प्लस कितना है? 1 लाख, प्लस 1,60,000, प्लस 2,20,000, 4,40,000। ये 5 साल का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। 4,40,000 है लास्ट वाला, सो 5 से डिवाइड, एवरेज निकल गया। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। फटाफट सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आ रहा है। पूरी फर्म का गुडविल 1 लाख मल्टी 2,40,000, फाइनल आंसर गुडविल ऑफ द फर्म का 2,40,000। ठीक है, एंट्री बताएंगे। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेन किसका था? करण एंड उमंग। करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट। पूरी फर्म की गुडविल निकली 2,40,000। प्रतीक का शेयर कितना है? प्रतीक का शेयर 2/5। इसको बताना कितना आ गया? कैलकुलेशन करो फटाफट। 96,000। इस 96 को बांटेंगे गेनिंग रेशियो में, यानी 2/3 और 1/3। कितना आएगा ये? 24,000, 48,000। सही है ना कैलकुलेशन? क्रॉस चेक कर लेना एक बार, मैंने ऐसे लिखा है। 64,32, 64,000 एंड 32,000 हो गई ये वाली एंट्रीज। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे। ये किसका बनता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे हर बार। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्वेश्चन में एक्यूमुलेट प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स टू एक्यूमुलेटेड लॉस। सो एंट्री लिखो। पहला कौन था? प्रतीक था ना पहला। प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, करण है। करेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का लॉस था? 3,20,000। ये बैलेंस शीट से उठाया हमने 3,20,000। अब इस 3,20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड थी 2/5, 2/5 एंड 1/5। बताना कितना कितना आ रहा है पहले वाले का? 1,28,000,
64,000। सो यहाँ पे हमारा पास हो गया एपीएल भी। अब वर्किंग नोट नहीं बनेगा क्योंकि मेनली पूछा हुआ है। जनरल रिजर्व है। ओके, जनरल रिजर्व की एंट्री। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू करेंस कैपिटल टू प्रतीक्स कैपिटल टू उमंग्स कैपिटल। कितना रिजर्व है? 60,000। 60,000 को भी रेशियो बांट देंगे ओल्ड रेशियो पे, 2/5, 2/5 एंड 1/5। सो फटाफट बांटो उसको। 24,000, 24,000 एंड 12,000। ठीक है, तो एपीएल का वर्किंग नोट हमारा बन गया। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? प्रॉफिट टिल डेथ। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसलिए पार्ट सेकंड या बी। तो निकालेंगे प्रतीक प्रॉफिट टिल डेथ। कैसे निकालना था? प्रॉफिट कैलकुलेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यानी पिछले साल का प्रॉफिट उठाना था, जो कि लॉस था हमारे पास 3,20,000 रुपए का। 2025 में लॉस था। इस बार क्वेश्चन में एवरेज नहीं बोला हुआ, इस बार क्वेश्चन में पिछले साल का प्रॉफिट उठाना है जो कि लॉस था। ये लॉस पूरे 12 महीने का है। 12 से डिवाइड, हमें कितने महीने का चाहिए? 3 महीने से मल्टीप्लाई। ये पूरी फर्म का है या सिर्फ एक का है? तो इसको किससे मल्टीप्लाई? शेयर से। इसका शेयर कितना था? 2/5। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा? 32,000। कितना आ रहा है मेरे को सुन? -32,000। ओके, -32,000 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट के आगे नेगेटिव लगा दिया तो लॉस ही हो गया वो। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कभी भी लॉस नहीं आता, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में प्रॉफिट आता है, चीज मैंने आपको समझाई हुई है। चलें भाई, अब किसका अकाउंट बनाना है? प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट। मैं जगह बना दूंगा, आप लोग करो। इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 32,000, 32,000। ठीक है, तो लॉस था इसलिए हमने इस एंट्री रिवर्स कर दी। फटाफट फॉर्मेट बनाएंगे। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। बताओगे ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका प्रतीक का? 7 लाख। ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख। ऊपर से चेक करते हैं एंट्रीज कहाँ कहाँ पर है।
पहले में एंट्री नहीं, वर्किंग ये वाली गुडविल के अंदर एंट्री है। प्रतीक क्रेडिट साइड लिखा हुआ है 96,000, तो हम भी लिख देंगे 96, नाम अपोजिट वाले, बाय करन एंड उमंग्स कैपिटल अकाउंट। एपीएल, एपीएल में किधर लिखा है कैपिटल? प्रतीक कैपिटल ये लिखा हुआ डेबिट साइड 1,28,000। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये कहां से आया? ये एपीएल की इस वाली एंट्री से आया। अगला प्रतीक कैपिटल जनरल रिजर्व में 24,000 लिखा हुआ है, बाय जनरल रिजर्व 24,000। उसके बाद नेक्स्ट प्रतीक कैपिटल इधर डेबिट लिखा हुआ है 32,000, नाम अपोजिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यहां तक हो गया भाई? सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसे आइटम है जो प्रतीक को बिलोंग करती है? किस साइड लिखा हुआ है? एसेट साइड पे। तो बैलेंस शीट से जब भी किसी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है तो क्रॉसली ट्रांसफर किया जाता है। तो असेट्स उस साइड होता है, जब क्रॉसली करेंगे तो यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा। टू एडवांस टू प्रतीक। कितने का एडवांस दे रखा प्रतीक को? प्रतीक को एडवांस 7 लाख। ठीक है, ये प्रतीक ने फर्म को लोन दिया कि फर्म ने प्रतीक को लोन दिया है? फर्म ने प्रतीक को लोन दिया है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन या इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है या फिर कोई फर्म पार्टनर को लोन देता है तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट क्या माना जाता है? इंटरेस्ट कितना माना जाता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो तब माना जाता है जब फर्म ने दिया है लोन, लेकिन जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस सिचुएशन के अंदर कितना माना जाता है? हमेशा 0। सो यहां पे इंटरेस्ट का रोल नहीं है। अगर ये एडवांस आपका कहां पर लिखा होता, लाइबिलिटी साइड में, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो हम 6% इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होते। पर कितना, कितने महीने का इफेक्ट आता है उसमें? कितने महीने इफेक्ट आता है? 3 महीने का, क्योंकि वो 3 महीने सर्वाइव किया तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट उसको मिलता। ठीक है, सो फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है वो निल है, तो फटाफट कैलकुलेशंस करेंगे और बताओ आंसर क्या आ रहा है और किधर आ रहा है? 8,07,000, 8,60,000। कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ, 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरी साइड आ रहा है। ये 9 लाख है। मैं समझा नहीं, आंसर किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड आ रहा है 40,000 ना, तो जब 40,000 लिखोगे तो 8 लाख हो जाएगा, कितना 9 लाख हो जाएगा ना फिर। टोटली 8 लाख से आ गए, तो आंसर 40,000 इधर आ रहा है और ये 8 लाख
60,000 बन रहा है, पक्का है ना? तो इधर लिखेंगे बाय प्रतीक एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये डिफरेंस आ गया, यानी बैलेंसिंग फिगर आ गई 40,000। बुक से मैच है? ठीक है भाई, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन में।